हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता है कि बिहार बीएड का यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम कि सीएमएल रैंक जारी हो गया, कैसे आपको उसको चेक करना है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर मेरा नंबर कम है, मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे क्या आगे चीज़ें होनी चाहिए। जिनके नंबर कम है उनके बारे में बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ कि उनको कॉलेज कैसे मिलेगा। बहुत सारे छात्र इसमें परेशान हो चुके हैं कि आखिर कॉलेज कैसे मिलेगा क्योंकि उनका नंबर कम है। सारी जानकारी देने वाला हूँ। और हाँ, आप सभी को पता है जब आपकी काउंसलिंग होगी तो लगभग 14 डॉक्यूमेंट है जो लगने वाले, उन 14 डॉक्यूमेंट की भी बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं एडमिशन के समय। मतलब जब आप लेंगे वहाँ पर एडमिशन तब उस समय आपको 14 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उन 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेरे पास आ गई, सारी लिस्ट दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें चलिए एकदम विगतवार समझा देता हूँ ताकि आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो अब वो डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हाँ, अगर बाई चांस आपके जैसे मान लीजिए 40 तक नंबर हैं तो एक सेटिंग वाला भी जुगाड़ होता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। कैसे होगा सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। आप जिस तरह मन उस तरह अपना एडमिशन ले सकते हैं। जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बीएड से रिलेटेड हर जानकारी एकदम आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले ज़रा सीएमएल रैंक कैसे चेक करना है। आते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, देख सकते हैं बिहार बीएड की वेबसाइट है। आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर आइए, बिहार बीएड सर्च करिएगा, तुरंत यही वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा डाउनलोड रिजल्ट। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर कुछ नहीं करना है, पेज लोड होकर आ जाएगा। जो नया पेज है वो देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद चलिए मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूँ 2 सेकंड। ये एक ऑप्शन आ जाएगा आपका साइन इन का। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और तुरंत दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। चलिए दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेज ओपन तुरंत होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसके बाद कुछ इस प्रकार की डिटेल सारी आपकी लिखी रहेगी। अब यहीं से आप अपना सीएमएल रैंक चेक कर सकते हो। उसके बाद इसके नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड की गई है, वो दिखाता हूँ। पहले ज़रा आप यहाँ से अपना सीएमएल रैंक चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए इनका सीएमएल रैंक कितना है, 40,582। देखिए सीएमएल रैंक साफ साफ यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए 40,582 और इनका मार्क्स कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर आए हुए हैं। ये होगी। अब ज़रा इसके नीचे देखते हैं। अब इसी के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखे गए हैं। सबसे ऊपर ही देखिए पहला लाइन लिखा गया है, लिखा है यू विल बी अलॉटेड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रिजर्वेशन रोस्टर एंड चॉइस। मतलब मेरिट के हिसाब से होना है, आप सभी को पता है। और हाँ, कम नंबर हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी देखते जाइए सारा, अभी इसी वीडियो में सब मैटर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मेरे पास पूछा भी, कमेंट कर भी कहा है कि सर आखिर नंबर कम है तो कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग कितने बार काउंसलिंग होने के बाद हमारा नाम आएगा, कितना कॉलेज हमको फिल करना है, सारी जानकारी सब मिल जाएगी। वहीं 300 रुपये आपको जब यहाँ पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा तब उस समय 3,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ये सब बात होगी। आते हैं अब यहाँ पर देखिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है ये, आप समझ लीजिए। आप सभी के लिए लिखा क्या गया है इसमें, एक होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक होता है आप क्वालिफाई तो कर लेगा आप मान लीजिए, लेकिन आपको अच्छा रैंक भी तो लाना है कि हाँ आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सके अगर किसी का रैंक कम है। पहले आइए जरा क्वालिफाइंग नेचर देखिए लिखा क्या गया है। अगर आप जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 35% आपके अंक होने चाहिए। 35% यानी 42 नंबर। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी और अनुसूचित जितनी भी जातियाँ होती हैं ईबीसी, उनके लिए 30% अंक की अनिवार्यता रखी गई है। ये है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर। इससे एक उम्मीद सिर्फ होगी कि हाँ हमारा सिलेक्शन या फिर हमको कॉलेज मिल सकता है, कोई कन्फर्म नहीं होगा अगर सिर्फ आप इतने नंबर ही लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं और 42 नंबर लेकर आए हैं तो हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है। अभी आंसर की वगैरह भी आ चुकी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आंसर की में कुछ चेंजेस भी किया जाएगा क्योंकि कुछ गलतियाँ भी हैं, तो उस हिसाब से कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं। अब कुछ नंबर बढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि 10 नंबर बढ़ जाएगा, 2 नंबर बढ़ जाएगा या 3 नंबर बढ़ जाएगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। ये आप सभी को भली भांति पता होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए इतना आप सबके नंबर है, अब आपका नंबर कम है। सबसे पहले तो मेन काम यही है, अगर मान लीजिए जैसा कि आपका नंबर लगभग, बहुत सारे छात्रों ने मुझे ये भी बताया कि उनका 80 के बीच में नंबर है। अगर इतना नंबर है तब तो आप सेफ़ हैं। सेफ़ क्या छोड़िए, तब तो आप जो आपका कॉलेज है जो भी चॉइस करेंगे वो लगभग आपको पहली काउंसलिंग में ही मिल जाएगा। लगभग अगर 80+ नंबर है तो आप मानिए गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथ में पक्का है। अब मैटर कहाँ बचता है, 70 तक भी सब ठीक रहता है। मैटर जो 60 से नीचे आते हैं उन्हीं में यहाँ पर धीरे धीरे सब चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। कहीं कॉलेज नहीं मिलता, कहीं प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो आप ऐसे में ध्यान दें। कुछ लोग तो है, जैसे मान लीजिए आपका 60 तक है तब तो आपको सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर 40
45 तक है, मान लीजिए 45, 40 तो फेल ही समझिए, क्वालिफाई नीचे दीजिए 42 दिया गया है, मान लीजिए आपका नंबर 45 है। अब आप लगभग मान के चलिए थर्ड काउंसलिंग में भी आपका लगभग नहीं आएगा। तो ऐसे में करना क्या है, आपके आसपास अगर कोई कॉलेज है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे अगर आपकी सेटिंग हो गई तो फिर जब आपको काउंसलिंग करने का समय आएगा तब ऑनलाइन सिर्फ उसी कॉलेज को टिक करिए, आप एक दो वहीं कॉलेज को टिक करिए जिससे आपने बात की है, और वहीं से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे में आप ये तरीका अपना सकते हैं। अब अपनाना ना अपनाना आपके ऊपर है, बस एक सुझाव सा मैंने दिया है आपको, बस ये समझ के रखिए। क्योंकि आपने इतना समय मेहनत किया और किसी कारणवश अगर नंबर कम आ गया, तो अगर आपने सुना भी होगा कि भाई बहुत सारे कॉलेज ऐसी होती हैं जिनकी सीटें पड़ी रह जाती हैं, मतलब खाली रह जाती है, तो उन सीटों पर भी आपका सिलेक्शन कर दिया जाए तो ही अच्छा है, ताकि आपको भी अपना समय बर्बाद ना हो, और अगर सीटें खाली जा रही हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ऐसे में आप बहुत जगह सुने भी होंगे कि हाँ बहुत सीट खाली रहेगी, तो ऐसे में उस स्थिति में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके नंबर कम भी हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर हाँ उस कॉलेज को आप इतना देखिएगा कि उसका मान्यता प्राप्त है हर जगह से नहीं। ऐसे में किसी भी गलत कॉलेज से अपना एडमिशन मत करवाइएगा। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी गलत कॉलेज से एडमिशन ना करें। सब चीज़ उसकी देख लें, मान्यता प्राप्त है नहीं है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। कार्रवाई का मतलब जो भी प्रक्रिया होती है वो करें। ये सब हो गया। अब चलिए जो 14 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अब चाहे सभी कैंडिडेट को तो ये अनिवार्य ही है कि वो डॉक्यूमेंट बनवाने। फिर आपका चाहे नंबर कम है, अगर कहीं प्राइवेट में ले रहे हैं फिर भी, सरकारी में ले रहे हैं फिर भी, वो 14 डॉक्यूमेंट आपको एकदम चाहिए ही चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं वो 14 डॉक्यूमेंट। और हाँ, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीएड से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहती है। आते हैं अगला, देखिए ज़रा यहाँ पर, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए अब मैं बारी बारी कर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। उम्मीद है आपने कुछ क्या आधा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो बनवा कर ही रखा होगा, और अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे लिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ये ज़रूर तैयार कर लें। आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाली है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, आपको CET BED यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो, रिजल्ट आएगा 21-23 तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट की ये दो चीज़ें हैं इसको अवश्य रखिएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। फिर कॉलेज अलाटमेंट, ये तो जब 3,000 रुपया लगेगा उस टाइम, जब आपको कॉलेज अलाटमेंट किया जाएगा उस टाइम आपको 3,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई। अब सबसे आसान चीज़ें, क्लास 10 का मार्कशीट। अब ये तो सबके पास ही होगा, ऐसा मत कहिएगा कि मेरे पास नहीं है, सबके पास है, सब लोग इसको रख लीजिएगा। वहीं आते हैं उसके बाद आपका अगर इंटर का होगा ही, पूछ रहा हूँ, इंटर का मार्कशीट आपको रख लेना है। आते हैं अगले पर, इंटर की मार्कशीट के बाद अगला जो आपका होने वाला है वो ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी रख लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। यहाँ पर लिखाएगा इफ़ यू अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो अगला है वो आपका CLC DLC ऑब्लिक जो सर्टिफिकेट है ये आपको रख लेना है। उसके बाद डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल तब लगेगा जब आप बिहार के बाहर के होंगे, तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी अगर आप हैं, जनरल के हैं तो लगेगा नहीं। अगर आप EWS लगाते हैं या फिर OBC हैं, SC ST हैं, कुछ भी है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना अनिवार्य है। वहीं EWS सर्टिफिकेट देख लीजिए, अप्लीकेबल है तो ले जाइएगा। वहीं अगर हम बात करें PWD अप्लीकेबल हैं तो ले जाइएगा। अगला बात करें अगर हम यहाँ पर फिर उसके बाद एनी अदर, या ये फिर एनी अदर मतलब इसमें जैसे PH हो गया, फिजिकली हैंडीकैप, उस टाइप का सर्टिफिकेट होने वाला। अब अगला सर्टिफिकेट देखते हैं। अब ये जो लास्ट सर्टिफिकेट है वो देखिए, रिसेंट फ़ोटो कलर्ड फोटोग्राफ, यानी 4 पीस आपके पास रिसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो मत रखिएगा। तो ऐसे करके जितने भी डॉक्यूमेंट थे सभी मैंने आपको बता दिए हैं, सारी जानकारी बता दी है, CML रैंक दिखा दिया है, साथ ही आपको ये भी बता दिया आंसर की वगैरह आ चुकी है, रिजल्ट कब तक आएगा ये भी जानकारी दे दिया हूँ। साथ ही आपको नंबर कम है कैसे कॉलेज पाना है सब जानकारी दे दिया हूँ इसी वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होगा तब कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसी में आपके सारे सवालों का जवाब दिया गया। हाँ, फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं वहीं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और सभी अपने BED के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।